ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 519 और 519 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है। कृत्स्न प्रसक्ति अधिकरणम, अर्थात द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 9 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है कृत्स्न प्रसक्ति अधिकरणम और निरवयव ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो ब्रह्म समन्वय, वही इस अधिकरण का विषय है। तो और इस अधिकरण के जो 6 अंग होते हैं उनका विवेचन हम लोगों ने कल किया था। अब इस अधिकरण का जो प्रथम सूत्र है क्रमशः 26 नंबर का है। उस सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है कृत्स्न प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्द को वा। ठीक, आइए तो सूत्र के अवतरण को लिखते हैं। सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणोक्त क्षीरादि दृष्टान्तात परिणामित्व भ्रमे तन्निराकरणार्थम अधिकरणम अवतारयन् पूर्वपक्षयति कृत्स्न इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम कृत्स्न प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्द को वा 2:1:26। पदच्छेद है कृत्स्न प्रसक्ति ही निरवयवत्व शब्द कोपः वा। निरवयवत्व शब्द कोपः वा। ठीक, आइए पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए ब्रैकेट में सिद्धांती प्रष्टव्यः, सिद्धांती प्रष्टव्यः अर्धविराम। हे सिद्धांती किम ब्रह्म निरवयवं परिणमते सावयवं वा प्रश्न चिन्ह। आगे आद्य आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर प्रतीक है कृत्स्न प्रसक्ति बराबर कृत्स्नस्य ब्रह्मणः
कार्याकारेण परिणाम प्रसक्ति स्यात्। परिणाम प्रसक्ति स्यात्। पूर्ण विराम। आगे निरवयवस्य एकदेश परिणाम असंभवात्। एकदेश परिणाम असंभवात्। कृत्स्न परिणाम प्रसक्तौ मूलोच्छेदः प्रसज्येत। मूलोच्छेदः प्रसज्येत। कौंस में लिखिए कार्यातिरिक्तम ब्रह्म न स्यात्। ब्रह्म न स्यात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बात। आगे द्वितीये तु कृत्स्न प्रसक्ति नास्ति। कृत्स्न प्रसक्ति नास्ति। अर्धविराम। एकांश परिणामे अपि अपरांश स्थिति संभवात्। अपरांश स्थिति संभवात्। पूर्ण विराम। किंतु आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर प्रतीक निरवयवत्व शब्द कोपः वा। निरवयवत्व शब्द कोपः वा बराबर उद्धरण चिन्ह में निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए श्वेता श्वेतर 6:19 कौंस बंद। इत्यादि निरवयत्व शब्द कोपः। इत्यादि निरवयत्व शब्द कोपः बराबर ब्रह्मणः निरवयवत्व प्रतिपादक श्रौत शब्दानां निरवयवत्व प्रतिपादक श्रौत शब्दानां व्याकोपः बराबर बाधः बराबर अप्रामाण्यम स्यात्। अप्रामाण्यम स्यात्। पूर्ण विराम। आगे उभय पक्षे अपि अनित्यत्व प्रसंगः भवति। अनित्यत्व प्रसंगः भवति। पूर्ण विराम। अतः ब्रह्मणः उपादानत्ववादी समन्वयः
उपादानत्ववादी समन्वय विरुध्यते विरुध्यते इति पूर्व पक्ष। इति पूर्व पक्ष हो गया। देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिखा है पूर्वाधिकरणोक्त, पीछे के अधिकरण में जो बात बताई थी क्षीर आदि का दृष्टांत देकर, तो क्षीरादि दृष्टांत देने से, दृष्टांत से पता चलता है कि ब्रह्म परिणामी है। तो ब्रह्म परिणामी है इस प्रकार का भ्रम हो जाता है, क्योंकि दृष्टांत दिया था पीछे के अधिकरण में, जैसे क्षीर से दधि उत्पन्न होता है उस प्रकार ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है। यद्यपि क्षीर की तरह ब्रह्म का परिणाम समझाने के लिए वो दृष्टांत नहीं दिया था क्षीरवत, किंतु दृष्टांत इस बात के लिए दिया था कि जैसे अन्य की सहायता के बिना भी क्षीर से दधि उत्पन्न होता है, उस प्रकार अन्य की सहायता लिए बिना ही ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है। इस बात को बताने के लिए दृष्टांत था, किंतु सुनने वाले को क्षीर का दृष्टांत सुनकर भ्रम होना स्वाभाविक है कि ब्रह्म भी परिणामी है। और इस प्रकार का यदि किसी को भ्रम हो जाता है तो उस भ्रम का निराकरण करने के लिए तन्निराकरणार्थम अधिकरणम अवतारयन, अधिकरण को अवतारित करते हुए, प्रकट करते हुए सबसे पहले पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। तो यह जो 26 नंबर का सूत्र है ये पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। तो क्या कहता है पूर्व पक्षी? तो देखिए, तो पदार्थोक्ति में लिखा है कि पूर्व पक्षी सिद्धांति को पूछना चाहता है। वो कहता है सिद्धांति प्रष्टव्य, सिद्धांति को पूछना चाहिए, क्या ये सिद्धांति किम ब्रह्म निरवयवम परिणमते सावयवम वा? तो ब्रह्म का जगत के रूप में आप सिद्धांति लोग परिणाम बता रहे हो, किंतु एक बात बताओ कि निरवय ब्रह्म का परिणाम कहते हो जगत के रूप में, या सावयव ब्रह्म का परिणाम कहते हो जगत के रूप में? इन दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प तुम मानते हो? ऐसा पूछता है पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। यदि सिद्धांति कहेंगे कि आद्य प्रथम विकल्प हम मानते हैं, अर्थात निरवय ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम होता है, ऐसा यदि मानना चाहेंगे तो बोल रहा है पूर्व पक्षी कि आप इस प्रकार मान नहीं सकते। निरवय ब्रह्म का परिणाम जगत के रूप में हो रहा है, ये बात मान नहीं सकते, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। क्यों नहीं मान सकते? यदि निरवय ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम मानेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, उस बात को बता रहा है पूर्व पक्षी। वो कहता है कृष्ण प्रसक्ति। तो कहता है कि कृष्णस्य ब्रह्मस्य ब्रह्मणः कार्याकारेण परिणाम प्रसक्ति स्यात्। यदि जगत के लिए ब्रह्म को कारण मानेंगे और उस निरवय ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम मानेंगे तो होगा क्या? तो संपूर्ण ब्रह्म का ही कार्य के रूप में परिणाम मानना पड़ेगा। वही लिखा कृष्णस्य ब्रह्मणः, संपूर्ण ब्रह्म का कार्याकारेण, कार्य जो जगत उसके रूप में परिणाम की प्रसक्ति अर्थात प्राप्ति होगी। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि तुम निरवय ब्रह्म का परिणाम मान रहे हो, और जो निरवय होता है उसके लिए ये नहीं कह सकते कि एक अंश का परिणाम हुआ एक अंश का नहीं हुआ, क्योंकि वो निरवय है, उसके लिए कोई अवयव है नहीं, तो पूरे ब्रह्म का ही परिणाम मानना पड़ेगा। ठीक वही कह रहे, निरवयवस्य एक देश परिणाम असंभव। जो भी निरवय चीज होती है, अवयव रहित चीज होती है, उसका एक देश ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अतः एक देश का परिणाम होता ऐसा नहीं कह सकेंगे, तो संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानना पड़ेगा। और यदि मानेंगे तो वही कहा कृष्ण परिणाम प्रसक्तो, संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम होता है जगत के रूप में, ऐसा यदि मानते हो तुम सिद्धांति लोग, तो होगा क्या? मूलोच्छेद प्रसज्जेत, तो मूल का उच्छेद हो जाएगा।
मूल का उच्छेद होना मतलब क्या? तो वो लिख दिया आपको कौंस में, कार्यातिरिक्तम ब्रह्म न स्यात्। कार्य हुआ, फिर ब्रह्म का कार्य हुआ जगत, और संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम हुआ जगत के रूप में। तो कार्य हुआ जगत, उससे अतिरिक्त कुछ ब्रह्म अब नहीं बचेगा। तो जिसका परिणाम हुआ है वो ब्रह्म मूल रहेगा ही नहीं, उसका अभाव हो जाएगा। कैसे? जैसे कि दूध का परिणाम दही होता है, तो दूध के कुछ अवयव का परिणाम होता है, कुछ अवयव का परिणाम नहीं होता है दही के रूप में, ऐसा नहीं है। संपूर्ण दूध का परिणाम दही के रूप में होता है। तब दही तो दही रूप कार्य तो उत्पन्न हो गया, किंतु जब दूसरे दिन देखते हैं तो दही तो मिल रहा है, और कोई बोलेगा यह दही रूप परिणाम जिस कारण का है उस दूध को दिखाऊं, तो दूध को कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि दही का मूल जो दूध है उसका पूर्ण रूप से उच्छेद अर्थात अभाव हो गया। उस प्रकार निरवय ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम मानेंगे तो कुछ अंश बचता है ब्रह्म का, ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि निरवय के लिए कोई अवयव नहीं होता। तो संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मान लिया, समझ लीजिए जगत के रूप में, तो जो मूल है ब्रह्म उसका अभाव हो जाएगा, ये दोष आता है पहली बात। तो कार्यातिरिक्तम ब्रह्म न स्यात्, ठीक। अतः निरवय ब्रह्म का परिणाम ये जगत है, यह बोल नहीं सकते। आप कहेंगे कदाचित ये सिद्धांत तुम बोलोगे कि द्वितीय विकल्प हम मानेंगे। फिर द्वितीय विकल्प मतलब कौन सा? इस अवयव ब्रह्म का परिणाम जगत के रूप में होता है, ऐसा मानेंगे। तब क्या दोष आएगा? उस बात को भी बता रहा है पूर्व पक्षी। द्वितीय तो कृष्ण प्रसक्ति नास्ति, ये दोष तो नहीं आएगा। संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम ये दोष नहीं आएगा, क्योंकि सावयव ब्रह्म का परिणाम बोल रहे हो, है कि नहीं? और उसमें से एक अंश का परिणाम होने पर भी एक अंश स्थित रह सकता है। वही करे एक अंश परिणामे अपि अपर अंश स्थिति संभवात, क्योंकि सावयव ब्रह्म माना, तो आप ये कह सकते कि एक अंश का परिणाम हुआ, एक अंश का नहीं हुआ। तो संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम ये दोष तो नहीं आएगा, किंतु दूसरा दोष आएगा। क्या? किंतु क्या कह रहे आगे? निरवयवत्व शब्द कोप होगा, निरवयवत्व शब्द का प्रकोप होगा, बाध होगा। मतलब जो श्रुतियों में ब्रह्म को निरवय बताया है वो उन श्रुतियों का बाध हो जाएगा, क्योंकि आपने तो ब्रह्म सावयव माना और सावयव ब्रह्म का परिणाम माना। और बहुत सारी श्रुतियां ब्रह्म को तो निरवय कहती है, जैसे कि श्रुति दी निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। ब्रह्म कैसा है? निष्कल, कल रहित है, कला रहित है, अवयव रहित है, अर्थात निरवयव है। निष्क्रियम, क्रिया रहित है, शांत है, निरवध्यम, निर्दुष्ट है, दोष रहित है, निरंजन, अविद्यादि अंजन रहित है, इत्यादि निरवयवत्व शब्द कोप। मतलब ब्रह्मण निरवयवत्व प्रतिपादक शौत शब्दानाम व्याकोप। निरवयवत्व, ब्रह्म निरवयव है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाले जो श्रुतियों के शब्द है उन शब्दों का व्याकोप होगा, अर्थात बाध होगा, अर्थात उन शब्दों को अप्रामाण्य आएगा, ये कह रहे। तो ये भी दोष आएगा। दूसरी बात, उभय पक्ष अपि, मतलब निरवय ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो भी और सावयव ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो भी और एक दोष आता है। क्या? अनित्यत्व प्रसंग भवति। उभय पक्ष अपि अनित्यत्व प्रसंग, क्योंकि निरवय ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो मूल ब्रह्म कुछ बचा ही नहीं, अर्थात ब्रह्म अनित्य हो। सावयव ब्रह्म का परिणाम मानेंगे जो वस्तु सावयव होती है वो अनित्य होती है, ये नियम है, तो ब्रह्म अनित्य होने लग जाएगा। अतः किसी तरह से ब्रह्म का परिणाम जगत है, यह आप सिद्धांती लोग मान नहीं सकते, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। तो उभय पक्षापि अनित्यत्व प्रसंग भवति, लग गया। अतः ब्रह्मण उपादानत्ववादी समन्वय विरुद्धते। अतः कुल मिलाकर ब्रह्म का परिणाम जगत नहीं, अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म कारण नहीं है। और ब्रह्म कारण नहीं है तो तुम्हारा जो समन्वय है, जो कि जगत के लिए उपादान कारण ब्रह्म है, इस बात को बताता है।
तो उपादानत्ववादी, उपादान को कथन करने वाला जो तुम्हारा ब्रह्म समन्वय है उसका विरोध होता है, उसका वाद होता है। ये कह दिया पूर्व पक्ष ने। इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, उसने अपनी बात रख दी। तो चलिए फिर अब इस सूत्र के भाष्य का विचार करते हैं। तो भाष्य पंक्ति को देखिए। चेतनम एकम अद्वितीयम ब्रह्म क्षीरादिवत देवादिवच्च अनपेक्ष बाह्य साधनम स्वयं परिणमानम जगत कारणम इति स्थितम। ठीक, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर आया है, एकम अद्वितीयम, फिर पीछे चेतनम, आगे ब्रह्म, आगे क्षीरादिव देवादिवच्च, एक शब्द छोड़कर आगे बाह्य साधनम, पीछे अनपेक्ष, आगे स्वयं परिणाममानम जगत कारणम इति स्थितम। ठीक, पूर्वाधिकरण में क्या सिद्ध हुआ इस बात को एक पंक्ति में बता रहे हैं। तो एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म ही क्षीरादि की तरह और देवादि की तरह, देवता लोगों की तरह बाह्य साधनम अनपेक्ष, बाह्य साधन की अपेक्षा न करके स्वयं परिणाममानम, स्वयं स्वतः ही परिणाम और परिणाम को प्राप्त हो रहा है। कौन? ब्रह्म, जो कि एक है, अद्वितीय है, चेतन ब्रह्म है, वही क्षीरादि की तरह स्वयं परिणाममानम जगत कारणम, स्वयं जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त होता हुआ जगत के लिए कारण है। इति स्थितम, यह बात सिद्ध हुई पीछे के अधिकरण में। अर्थात जगत के रूप में ब्रह्म का परिणाम हुआ ऐसा मालूम पड़ रहा है। क्षीरादि का दृष्टांत भी दिया है, परिणामी दृष्टांत, किंतु ऐसा तो वेदांत सिद्धांत में है ही नहीं, क्योंकि वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म का विवर्त है जगत, ब्रह्म का परिणाम नहीं है, किंतु परिणामित्व की प्राप्ति हो रही है, या किसी को भ्रम हो सकता है। अतः सिद्धांत तो ठीक ठीक बैठने चाहिए, इसलिए कह रहे आगे शास्त्रार्थ परिशुद्धये तो पुनः आक्षिपति तू, परंतु शास्त्रार्थ परिशुद्धये, शास्त्रार्थ परिशुद्ध है मतलब शास्त्र का सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आने के लिए पुनः पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। तो पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा तो उसका निराकरण सिद्धांत ही देंगे। तो बात क्या है, वेदांत शास्त्र में क्या सिद्धांत है वो समझ में आएगा, ये बात है। तो शास्त्रार्थ परिशुद्ध है पुनः आक्षिपति, सूत्र के माध्यम से पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। तो प्रतीक आ रहा है कृत्स्न प्रसक्ति, ये प्रतीक है। ठीक, आगे देखिए, कृत्स्नस्य ब्रह्मण कार्य रूपेण परिणाम प्राप्नोति, क्यों? निरवयवत्वात्। हो गया ना? तो अर्थ को देखिए भाई। तो यदि ब्रह्म को जगत के लिए कारण मानेंगे तो संपूर्ण ब्रह्म का, ठीक है ना, कृष्णस्य ब्रह्मण, संपूर्ण ब्रह्म का कार्य रूपेण परिणाम प्राप्नोति, कार्य के रूप में परिणाम प्राप्त होता है। क्यों? निरवयवत्वात्, हेतु दिया, ब्रह्म निरवयव है, और निरवयव जो होता है उसका एक अवयव का परिणाम हुआ, एक अवयव का परिणाम नहीं हुआ, ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि वो निरवयव है। परिणाम मानना पड़ेगा तो पूर्ण ब्रह्म का मानना पड़ेगा। अतः जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानेंगे तो संपूर्ण ब्रह्म का कार्य के रूप में, जगत के रूप में परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि ब्रह्म निरवयव है। ठीक, आगे, यदि ब्रह्म पृथ्व्यादिवत् सावयवम् अभविष्यत् तत अस्य एकदेश पर्यणस्यत्, एकदेश च अवास्थास्यत्। ठीक, अब देखो भाई, तो कौन बात बोली जा रही है यदि इत्यादि पंक्ति से? यदि के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में, ब्रह्म परिणामी, ब्रह्म परिणामी,
इति वदता वक्तव्यम ब्रह्म निरवयवम सावयवम वा, निरवयवम सावयवम वा प्रश्न चिन्ह। आद्ये सर्वस्य ब्रह्मणः परिणामात्मना स्थितिः स्यात् इति उक्तम व्यतिरेक दृष्टान्तेन विवृणोति। व्यतिरेक दृष्टान्तेन विवृणोति यदि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो ब्रह्म परिणामी, ब्रह्म का परिणाम होता है, परिणाम वाला है ब्रह्म। इति वदता, ऐसा बोलने वाले ने वक्तव्यम कहना चाहिए क्या कि ब्रह्म निरवयवम सावयवम हुआ। ब्रह्म निरवयव है कि सावयव है, बोलो। आद्य यदि निरवयव कहेंगे तब सर्वस्य ब्रह्मण परिणामात्मना स्थिति से, संपूर्ण ब्रह्म की परिणाम के रूप में स्थिति होगी, जगत के रूप में स्थिति होगी। ये जो बात, ये दोष दिया इति, इसी बात को इति उक्तम, ये जो बात कही गई है इसी बात को व्यतिरेक दृष्टांत ने विवरण होती, व्यतिरेक दृष्टांत देकर इसी बात का विवरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। यदि इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए भाई। तो पीछे की पंक्ति में जो बात बताई उसी का विवरण है। पीछे की पंक्ति में क्या कहा, कृष्णस्य ब्रह्म, क्योंकि निरवय ब्रह्म है आपका, संपूर्ण ब्रह्म का कार्य के रूप में परिणाम होगा। तो इसी बात को व्यतिरिक्त दृष्टांत से दे रहे, यदि वही कर, यदि ब्रह्म पृथ्व्यादिवत सावयवम अभविष्यत, यदि ब्रह्म पृथ्वी आदि की तरह सावयव होता, तब क्या, ततः तब तो अस्य एक देश पर्यनस्यत, उसका एक देश का परिणाम हुआ, और एक देशस्थ अवस्थास्य, और एक देश का वैसे, एक देश वैसे ही स्थित है, उसका परिणाम नहीं हुआ, यह कह पाते। किंतु ब्रह्म तो पृथ्वी आदि की तरह सावयव नहीं, अपितु निरवयव है, अतः संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम होता है, यह कहना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक शब्द आया है ततः से एक देश पर्यणस्यत, मतलब क्या, तो पर्यणस्यत शब्द का अर्थ लिखिए, पर्यणस्यत बराबर परिणतः अभविष्यत, परिणतः अभविष्यत। परिणतः अभविष्यत। और उसी वाक्य में अंतिम का एक शब्द आया है अवास्तास्यत, उसका भी अर्थ लिखिए, अवास्तास्यत बराबर अपरिणतः अभविष्यत। अपरिणतः अभविष्यत। ठीक, अब वाक्य का अर्थ को देखते हुए देखिए, ततः अस्य ब्रह्मणः एक देश पर्यणस्य, एक देश का परिणतः भविष्यत, एक देश परिणाम, एक देश का परिणाम होगा, होता, और एक देश अवास्तास्य, एक देश का परिणाम नहीं हुआ, होता। लेकिन कब, जब ब्रह्म पृथ्वी आदि की तरह यदि सावयव होता, तब उस ब्रह्म का एक देश का परिणाम हो रहा है, एक देश वैसे ही स्थित है, ऐसा बोल पाते। किंतु ब्रह्म तो सावयव नहीं है, निरवयव है, और निरवय होने के कारण ये नहीं बोल पाएंगे कि एक देश का परिणाम हुआ, एक देश का नहीं। तब कहना पड़ेगा कि संपूर्ण ब्रह्म का क्या हो रहा है, जगत के रूप में परिणाम हो रहा है, ये कहना पड़ेगा।
आगे देखिए पंक्ति में, निरवयवम तु ब्रह्म। अच्छा, तो ब्रह्म तो निरवय है और उससे संपूर्ण रूप से परिणाम कहना पड़ेगा। फिर कोई कहेगा कि अरे भाई ब्रह्म निरवय है, ये बात कैसी? लेकिन तब पूर्व पक्षी बोल रहा है श्रुति बताती है ब्रह्म निरवय है, और यदि ब्रह्म निरवय है तो उसका पूर्ण रूप से परिणाम मानना पड़ेगा। ये बात तो कौन श्रुति है जो ब्रह्म को निरवय कहती है? तब बोल रहे हैं निरवयवम तु ब्रह्म श्रुतिभ्य अवगम्यते। ठीक है ना, ब्रह्म निरवय है, यह श्रुति से जाना जाता है। तो कौन श्रुति है वो? तो श्रुति दे रहे हैं, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरंजनम निरवध्यम निरंजनम दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतर ह्यजः इदं महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव स एष नेति नेति आत्मा अस्थूलम अननु इत्याद्याभ्यः सर्व विशेष प्रतिषेधिनीभ्यः श्रुतिभ्यः। श्रुतिभ्यः का विशेषण है, और श्रुतिभ्यः कहाँ आया है? तो शुरू में आया है श्रुति निष्कलम इत्यादि के पूर्व में, निरवयम तु ब्रह्म श्रुतिभ्यः अवगम्यते। ब्रह्म निरवय है, यह बात श्रुति से जानी जाती है। तो कौन श्रुति से? तो जो अंतिम पद आया है कि नहीं, सर्व विशेष प्रतिषेधिनीभ्यः श्रुतिभ्यः ब्रह्म निरवयवम तु अवगम्यते। ब्रह्म निरवय है, यह जाना जाता है। तो कौन कौन श्रुतियां है? तो बहुत सारी, लेकिन थोड़ी 2-3 श्रुतियां उदाहरण के रूप में दे दी है। एक एक का अर्थ देखिए। तो श्रुति कहती है ब्रह्म निष्कलम। निष्कलम का अर्थ होता है कलाहीन है, कला रहित है। कला शब्द का अर्थ है अवयव, अर्थात ब्रह्म निष्कल है अर्थात अवयव रहित है। और निष्क्रिय मतलब क्रिया रहित है। पुनः शांत है। निरवध्य शब्द का मतलब दोष रहित है। और निरंजन है मतलब अंजन रहित है। ठीक है, भ्रम अज्ञान अविद्या इत्यादि से रहित है। और कैसे है वो ब्रह्म? और बता रहे आगे की श्रुति, दिव्य ही अमूर्त पुरुष। यह अमूर्त अक्षर पुरुष दिव्य है और सह बाह्याभ्यंतर, बाहर भीतर में स्थित है, और अजह जन्म रहित है। इन सभी बातों से बताया जा रहा है ब्रह्म कैसा है करके। और आगे करे इदम महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञान घन एव। इदम महद्भूतम, यह महान है, अनंत है, अपार है, और विज्ञान घन एव, ज्ञान स्वरूप ही है। ये बात बता दी। फिर और दे रहे श्रुति, स एषा न इति आत्मा न इति स एष आत्मा। ये बोल रहे। तो कह रहे क्या? न इति मतलब यह ब्रह्म नहीं है, जो यह दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार निषेध द्वारा ब्रह्म निर्दिष्ट है। सबका निषेध करने के बाद जो बचता है वही ब्रह्म है और वही आत्मा है। ये बात भी बता दी। फिर और आगे कह रहे अस्थूलम अननु, जो स्थूल नहीं है, अनु भी नहीं है। ठीक है ना, अस्थूलम स्थूल नहीं है, अननु अनु भी नहीं है। इत्याद्याभ्य सर्व विशेष प्रतिषेधिनीभ्य। इस प्रकार से सभी विशेषों का प्रतिषेध निषेध करने वाली जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों से मालूम पड़ता है कि ब्रह्म कैसा है, कि ब्रह्म निरवयव है। शुरू का आया था ना, निरवयम तो ब्रह्म श्रुतिभ्यः अवगम्यते। तो ब्रह्म निरवयव है, ये मालूम पड़ रही बात। ठीक है, और इस प्रकार के ब्रह्म का यदि परिणाम मानेंगे, संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानना पड़ेगा।
और संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो क्या दोष आएगा? तब आगे के वाक्य में बोल रहे हैं, ततश्च एक देश परिणाम असंभवात कृत्स्न परिणाम प्रसक्तौ सत्याम मूलोच्छेद प्रसज्जेत। ठीक है, ततश्च इत्यादि। ततश्च इसके पूर्व में एक वाक्य लिखे अवतरण, मुक्त श्रुतिभ्यः उक्त श्रुतिभ्यः निरवयवत्व सिद्धे निरवयवत्वे सिद्धे फलितम दोषम आह, फलितम दोषम आह ततश्च इति। ठीक, तो अभी जो ऊपर श्रुतियां बताइए उन श्रुतियों से पता चल रहा है कि ब्रह्म निरवय है, और यदि ब्रह्म निरवय है सिद्ध हुआ श्रुति के बल पर, और ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम मान रहे हो, तो निरवय ब्रह्म का परिणाम मान रहे तो संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानना पड़ेगा, और संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानेंगे तो क्या दोष आएगा, क्या दोष लगेगा? वो दोष को अब बता रहे ततश्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा, फलितम दोषम आह। ठीक, तो देखो भाई, ततः च मतलब संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम मानते तो, और ब्रह्म निरवय है तो क्या? एक देश परिणाम असंभवात, ब्रह्म निरवय है अतः उसके एक देश के परिणाम का असंभव है, क्योंकि एक देश ऐसी बात है उसमें संभव नहीं है ना, निरवय है। एक देश इस प्रकार की परिभाषा उसमें हो सकती है जो सावयव होता है, ब्रह्म तो निरवय है। एक देश परिणाम असंभवात कृत्स्न परिणाम प्रसक्तो, संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम की प्राप्ति होगी, और ऐसी प्राप्ति होती है तो प्रसक्तो सत्याम मूलोच्छेद प्रसज्जेत, मूल का उच्छेद हो जाएगा। मूल का उच्छेद हो जाएगा मतलब ब्रह्म तो जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ तो कार्य हुआ जगत, उससे अतिरिक्त कुछ मूल ब्रह्म शेष बचा ही नहीं, ये बात आ जाएगी, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्म का क्या माना आपने? परिणाम। तो वही कह रहे मूलोच्छेद प्रसज्जेत, मूल का उच्छेद होगा। तो ये जो शब्द है मूलोच्छेद प्रसज्जेत, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी, यथा दधिभाव प्राप्तस्य क्षीरस्य दधिभाव प्राप्तस्य क्षीरस्य उच्छेदः बराबर अभावः भवति, अभावः भवति अर्धविराम। एवं जगदाकारेण प्राप्तस्य ब्रह्मणः जगदाकारेण प्राप्तस्य ब्रह्मणः अभावः स्यात्, अभावः स्यात् इत्यर्थः। ठीक, मूल उच्छेद हो जाएगा मतलब क्या? उदाहरण देकर समझाया, जैसे कि दधि भाव प्राप्त से क्षीर से, दधि भाव को प्राप्त हुआ जो क्षीर दूध है उसका उच्छेद हुआ मतलब आभा हुआ, अर्थात बाद में दूध के रूप में कुछ बचा नहीं। एवं उसी प्रकार जगदाकारेण प्राप्त से ब्रह्मण, जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ ब्रह्म फिर मूल में कुछ बचता है, उसका शेष रहता है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ब्रह्मण अभाव से, यही मूल का उच्छेद बता दिया। ठीक, चलिए, तो मूलोच्छेद प्रसज्जेत, ये दोष आएगा कब? ब्रह्म को निरवय कहकर उसका जगत के रूप में परिणाम मानते हैं तो मूल का उच्छेद हो जाता है, ये बात। अच्छा, फिर और क्या? द्रष्टव्यता उपदेश अनर्थक्यम च आपद्येत, और दोष दिखाए जा रहे हैं। ब्रह्म निरवय मानकर उसका जगत के रूप में परिणाम मानेंगे तो एक दोष तो ऊपर दिखा दिया, मूलोच्छेद प्रसज्जेत। और क्या दोष आएगा वो बता रहे इस पंक्ति में। ये जो पंक्तियां हैं द्रष्टव्यता इत्यादि,
तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। यदा यदा परिणाम व्यतिरेकेन मूल ब्रह्मात्मा नास्ति, मूल ब्रह्मात्मा नास्ति, तदा तदा आत्मा द्रष्टव्यः, आत्मा द्रष्टव्यः इति उपदेशः, इति उपदेशः अर्थशून्यः स्यात्, अर्थशून्यः स्यात् इति दोषांतरम आह, दोषांतरम आह द्रष्टव्य इति। द्रष्टव्य इति, ठीक। देखो भाई अर्थ, यदि परिणाम व्यतिरिक्त, परिणाम हुआ जगत, जगत के रूप में, तो परिणाम जगत, उससे व्यतिरिक्त मूल ब्रह्मात्मा नास्ति, मूल ब्रह्मात्मा कुछ बचा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, क्योंकि पूर्ण रूप से परिणाम माना, क्यों मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म निरवय मान रहे हैं, और निरवय है ही, श्रुति बता रही है ब्रह्म को। तदा तब क्या होगा, आत्मा द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, ये जो बात बताई गई है श्रुति में, वो सब उपदेश अर्थ शून्य होगा, निरर्थक होगा, क्योंकि जिस आत्मा का दर्शन करने के लिए श्रुति बता रही है, मनन करने के लिए कह रही है, वो आत्मा तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो जगत के रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ है, ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी फिर ये उपदेश। तदा आत्मा द्रष्टव्य इति उपदेश अर्थ शून्य स्यात् इति दोषांतरम, ऐसा अन्य दोष दिखा रहे हैं, ठीक है ना। पूर्व पक्षी पंक्ति को देखिए, द्रष्टव्यता उपदेश अनर्थक्यम प्रसज्जेत, तो ये उपदेश भी अनर्थक हो जाएगा, ये दूसरा दोष आया, अपद्यत प्राप्त होगा। और आगे, क्यों, तो अयत्न दृष्टत्वात् कार्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मण असंभवात्, इसलिए व्यर्थ होगा वो उपदेश, द्रष्टव्यता उपदेश। तो कैसे, तो अयत्न दृष्टत्वात् यहां से लेकर असंभवात् तक जो अभी अभी पंक्ति पढ़ी है, उसका थोड़ा सा अन्वय करते शब्दों का। तो कार्यस्य पीछे अयत्न दृष्टत्वात्, अयत्न दृष्टत्वात् तद व्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मणः असंभवात्, ठीक। देखो भाई अर्थ, कार्यस्य अयत्न दृष्टत्वात्, कार्य जगत, और जगत को देखने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है क्या। अब इस घट को हमको देखना है, पट को देखना है, मट को देखना है, कुछ प्रयत्न करना पड़ते हैं क्या, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और जो बात, ध्यान दीजिए, जो बात सीधी सीधी दिखाई दे रही है प्रयत्न के बिना, उसके लिए श्रुति क्यों बताएगी कि द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, व्यर्थ हो जाएगा उपदेश। कैसे कि ब्रह्म निरवय है और ब्रह्म का परिणाम जगत है, और निरवय ब्रह्म है तो संपूर्ण ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम मानना पड़ेगा, तो मूल में ब्रह्म कुछ बचेगा नहीं, ठीक। तो ब्रह्म क्या है, रहा नहीं, जगत के रूप में आ गया, फिर द्रष्टव्य, श्रोतव्य, श्रुति व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि दर्शन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं ब्रह्म। दूसरी बात बोलेंगे कि भाई द्रष्टव्य श्रुति ठीक है, बात इतनी होगी, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जगत के रूप में ब्रह्म है ना, तो उसको देखो, उसका मनन करो। फिर बोल रहा है पूर्व पक्षी, उसको क्या देखो और उसका क्या मनन करो, वो तो प्रत्यक्ष ही है, उसके लिए प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता है कि नहीं। ये बात वही करे, कार्यस्य अयत्न दृष्टत्वात्, कार्य जगत तो प्रयत्न के बिना दिखाई दे रहा है, अतः द्रष्टव्य, श्रोतव्य, ये श्रुति अर्थ शून्य हो जाएगी, व्यर्थ होगी।
वही करे। तद व्यतिरिक्त च ब्रह्मण असंभवात। और दूसरी बात, तद व्यतिरिक्त, तद कार्य अर्थात जगत, उससे व्यतिरिक्त, उसको छोड़कर उससे भिन्न ब्रह्म का है, ब्रह्म का असंभव हुआ, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम हुआ ना, बचा ही नहीं कुछ ब्रह्म, तो कार्य से अतिरिक्त ब्रह्म बचा नहीं, कार्य के रूप में है, तो उसका दर्शन करने के लिए श्रुति कह नहीं सकती, क्योंकि कार्य के रूप में जो ब्रह्म है वो तो प्रयत्न के बिना भी दिखाई दे रहा है, मनन सब हो रहा है उसका, ठीक है ना, तो श्रुति भी व्यर्थ हो जाएगी, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि। तद व्यतिरिक्त ब्रह्मण असंभवात, लगी बात। और क्या आगे करे, अजत्वादि शब्द को पश्च, ठीक है ना, तो कौन बात कर रहे इससे, तो अजत्वादि, इसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, अवतरण। देखिए, परिणामात्मना कौंस में लिखिए, परिणाम रूप से, परिणाम रूप से, कौन सा आगे, ब्रह्मण जन्मनाशांगीकारे उद्धरण चिन्ह में अजो अमर, उद्धरण चिन्ह बन, बृहदारण्यक 4:4-25 आगे, इति श्रुति विरोधः च, इति श्रुति विरोधः च इति आह अजत्वादि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो और क्या दोष आता है वो भी बता रहे हैं। तो समझ लीजिए, ब्रह्म का परिणाम जगत है, ब्रह्म निरवय है, अतः संपूर्ण ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम है। तब हुआ क्या, तब परिणामात्मना, परिणाम जो जगत उस रूप से, परिणाम के रूप से, जगत के रूप में ब्रह्म है, इसका मतलब ब्रह्म का जन्म मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म का ही परिणाम है कौन, जगत, तो ब्रह्म का जन्म मानना पड़ेगा, और जिसका जन्म है उसका नाश भी मानना पड़ेगा। इसका मतलब ब्रह्म का जन्म और नाश का अंगीकार करना पड़ेगा, और जन्म नाश का अंगीकार करेंगे तो अजह अमरः, श्रुति बताती है कि ब्रह्म अज है, जन्म रहित है, अमर है, मरण रहित है, इत्यादि श्रुति के साथ भी विरोध होगा, यह भी दोष आता है, ये कह रहे। ठीक, पंक्ति को देखिए, अजत्वादि शब्द कोपः च, अजत्वादि, अजत्व अमरत्व इत्यादि शब्द कोप, कोप व्याकोप बाद अप्रामाण्य होगा, दोष आएगा, ठीक है। अतः कुल मिलाकर क्या कि संपूर्ण ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम होता है, यह कहना उचित नहीं है। एक बात सिद्ध हुई, फिर और आगे चलिए, अथ एतद् दोष परिजिहीर्षया सावयवमेव ब्रह्म अभ्युपगम्येत। ठीक, अब देखो भाई, तो दो विकल्प किए थे ना पीछे, ठीक है ना, देखो भाई, तो क्या है, अथ एतत्, ये जो पंक्ति है ना, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, सावयवत्व पक्षम आशंक्य सावयवत्व पक्षम आशंक्य सूत्रशेषेण परिहरति, सूत्रशेषेण परिहरति अथ इति। ठीक,
अब देखो भाई, तो निरवय ब्रह्म है और निरवय ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम मानते हैं, तो बहुत सारे दोष दिखाए। तो इस प्रकार के दोष न आवे इसलिए कदाचित ही सिद्धांती तुम बोलोगे कि निरवय ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम नहीं, अपितु सावयव ब्रह्म का परिणाम। तो सावयव पक्ष आशंक्य, सावयव ब्रह्म का परिणाम है ऐसा शंका करके फिर उसका सूत्र शेष से परिहार कर रहे, अर्थात पूर्व पक्षी उसका भी निराकरण कर रहे। मतलब सावयव ब्रह्म का भी परिणाम जगत है, यह नहीं मान सकते, ये बोलेगा पूर्व पक्षी। देखो भाई, अथ एतद् दोष परिजिहीर्षया, निरवय ब्रह्म का परिणाम मानने में जो जो दोष ऊपर दिखाए उन दोषों का परिहार करने के इच्छा से कदाचित ही सिद्धांती तुम बोलोगे क्या कि सावयव ब्रह्म का परिणाम जगत है, अतः ऊपर के दोष नहीं आएंगे। तब देखिए, अथ एतद् दोष परिजिहीर्षया, इन सभी दोषों का क्या, ये दोषों का त्याग करने की इच्छा से, दोष न आवे इसलिए क्या है आगे, हाँ, सावयवमेव ब्रह्म अभ्युपगम्येत, सावयव ब्रह्म का परिणाम होता है ऐसा यदि मानते हो तो क्या होगा फिर, देखिए आगे, सावयवमेव ब्रह्म अभ्युपगम्येत तथापि, तो भी ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दाः उदाहृताः ते प्रकुप्येयुः। मिल गया जी। देखो भाई, उन दोष की परिहार की इच्छा से सावयव ब्रह्म का परिणाम मानते तो क्या होगा, तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादिकाः शब्दाः, ब्रह्म निरवयव है इस बात का प्रतिपादन करने वाले जितने भी उदाहरण के रूप में शब्द दिए गए हैं श्रुतियों में, ठीक है ना, क्या पंक्ति है, निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दाः उदाहृता, उदाहृताः शब्दाः, निरवयत्व के प्रतिपादन करने वाले उदाहरण के रूप में दिए गए उद्धृत किए गए जो शब्द है, ते प्रकुप्येयुः, प्रकुप्येयुः मतलब वे सब शब्द, श्रुति के शब्द बाधित हो जाएंगे। क्यों, सावयवत्वेच अनित्यत्व, दूसरी बात, क्योंकि ब्रह्म को कहा है निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि, वो सब शब्द बाधित हो जाएंगे। एक बात, पहला दोष। और क्या दोष आएगा वो बता रहे, सावयवत्वेच अनित्यत्व प्रसंग, ब्रह्म को तुम सावयव मान रहे, सावयव ब्रह्म का परिणाम मान रहे जगत के रूप में, तब ब्रह्म अनित्य है, यह दोष आएगा, अनित्यत्व प्रसंग। क्योंकि जो जो वस्तु सावयव होती है वह वस्तु क्या होती है, अनित्य होती है। ठीक है, देखिए, सावयवत्वेच अनित्यत्व प्रसंग इति लग गया। इसका मतलब सावयव ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम होता है, यह भी बोल नहीं सकते। तब कह रहे आगे, सर्वथा अयम पक्ष न घटयितुम शक्यते इति आक्षेपति। सर्वथा पूर्ण रूप से परिणाम पक्ष घटित हो ही नहीं सकता, अर्थात ब्रह्म का, निरवय ब्रह्म का भी परिणाम जगत के रूप में मान नहीं सकते, सावयव ब्रह्म का भी परिणाम जगत के रूप में मान नहीं सकते। सर्वथापि पक्ष न घटयितुम शक्यते, घटित नहीं होगा, इस प्रकार का आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने। लग गया कि पूर्व पक्षी का सूत्र हुआ। अब उस पूर्व पक्षी को उत्तर देना है। उत्तर देना है मतलब पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि परिणाम हो नहीं सकता, इसका मतलब ये थोड़ी बताना है क्या कि नहीं नहीं ब्रह्म का परिणाम होता है। फिर क्या बताना चाहते सिद्धांती उत्तर के रूप में उस पूर्व पक्षी को क्या बोलना चाहते हैं? तब आगे जो 27 नंबर का सूत्र आ रहा है, उस सूत्र के माध्यम से उत्तर देना चाहते सिद्धांती। तो फिर सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ पहले देख लेते हैं। तो सूत्र है, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ठीक है, तो लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर
परिणाम पक्षः दुर्घटः इति यद उक्तम अर्धविराम तत् अस्मद् इष्टम एव इति विवर्तवादेन सिद्धान्तयति श्रुतेः इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ये सूत्र है 2:1:27। पदच्छेद श्रुतेः तु शब्द मूलत्वात्, नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है तू बराबर तू शब्द पूर्व पक्ष निरासार्थ, पूर्ण विराम कौंस में लिखिए न तावत अस्मत् पक्षे कृष्ण प्रसक्ति दोषः अस्ति। पूर्ण विराम कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है श्रुतेः बराबर ब्रह्मण जगदुपादानत्व श्रवणात्, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तावान अस्य महिमा उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 3:12-6 आगे इत्यादौ कार्य व्यतिरेकेण सत्ता श्रवणात् अर्धविराम न कृत्स्न प्रसक्ति ही दोषः, पूर्ण विराम। एवं च विवर्तवादः श्रुत्या एव स्फुटीकृतः, पूर्ण विराम। न ही परिणामवादे कार्य व्यतिरेकेण कारणस्य सत्ता संभवति, पूर्ण विराम। अतः
अतः कार्य व्यतिरेकेण ब्रह्मणः अवस्थानश्रुतेः न उक्त दोषावकाशः कंस में लिखिए कृत्स्न प्रसक्त्यादि दोष नास्ति इत्यर्थः। कृत्स्न प्रसक्त्यादि दोषः नास्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे नापि निरवयवत्व शब्द व्याकोपः अस्ति। नापि न अपि निरवयवत्व शब्द व्याकोपः अस्ति। पूर्ण विराम। उक्त श्रुत्या निरवयवत्वस्य अपि अभ्युपगम्यमानत्वात् पूर्ण विराम। आगे कंस में न च अस्य निरवयवत्वं कृत्स्न प्रसक्त्याभावः च इति उभयम् एकत्र संभवति इति वाच्यम्। पूर्ण विराम। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक है शब्द मूलत्वात्। बराबर शब्द प्रमाणकम ही ब्रह्म। शब्द प्रमाणकम ही ब्रह्म। अर्धविराम। न इंद्रिय प्रमाणकम। पूर्ण विराम। शब्दः च उभयं प्रतिपादयति। निरवयवत्वं अकृत्स्न प्रसक्तिं च पूर्ण विराम। न च उक्तः विरुद्धः अर्थः। शब्देन अपि प्रत्यायितुं शक्यः। अर्धविराम। अविद्याकल्पित रूप भेदाभ्युपगमात्। पूर्ण विराम। तत्र एव अविद्याकल्पिताभ्याम नाम रूपाभ्याम परिणामादि सर्वव्यवहारास्पदत्वम्। अर्धविराम। स्वेन पारमार्थिकेन
च स्वेन पारमार्थिकेन च रूपेण सर्वव्यवहारातीतत्वम् च संगच्छते पूर्ण विराम। वस्तुतः तो परिणामः अत्र विवर्तः तेन न कश्चन दोषः पूर्ण विराम। अतः यथाशब्दम कार्योपादानत्वं तद्व्यतिरेकेण सत्वं च ब्रह्मणः अविरुद्धम् इति भावः। ठीक, अर्थ को देखो भाई। तो सूत्र अवतरण में लिखा है कि परिणाम पक्ष दुर्घट इति यदुक्तम। पूर्व पक्ष ने जो बात बताई है कि परिणाम कहना दुर्घट है, कठिन है, कह नहीं सकते, इति यदुक्तम। तो सिद्धांती कह रहे हैं तद अस्मदिष्टम, वो तो हमारे लिए इष्ट ही है। हम थोड़ी चाहते कि दूध की तरह ब्रह्म का परिणाम जगत है करके, तो परिणाम नहीं बन सकता, यह हमारे लिए इष्ट ही है। इष्टम एव इति विवर्तवादेन सिद्धांतेति। अब सिद्धांत बता रहे हैं किंतु विवर्तवाद को लेकर। अतः सिद्धांत पक्ष में, वेदांत पक्ष में विवर्तवाद है, परिणामवाद नहीं है। तो विवर्तवादेन सिद्धांतेति श्रुति ही इत्यादि पंक्ति के द्वारा तो सूत्र बता दिया। फिर पदच्छेद पदार्थोक्ति। तो श्रुति में पद आया है, सूत्र में पद आया है तू, तो तू शब्द किस लिए आया वो बात को कह रहे हैं। तू शब्द पूर्व पक्ष निरासार्थ, पूर्व पक्षी का निराश करने के लिए, खंडन करने के लिए तू शब्द आया है। फिर आगे चलिए। न तावत अस्मत् पक्षे कृष्ण प्रसक्ति दोष अस्ति। तावत सबसे पहले तो वेदांती बोल रहे हैं कि अस्मत् पक्ष, हमारे पक्ष में, वेदांत मत में कृष्ण प्रसक्ति दोष न अस्ति। संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम इस प्रकार का दोष हमारे मत में नहीं आता है। कुतः, क्यों? इसलिए कि श्रुते है, श्रुति बोलती है क्या? तो कह रहे ब्रह्मण जगदुपादानत्व श्रवणात् सायं देवता इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण बताया गया है। और फिर तावानस्य महिमा, ये भी श्रुति है। इत्यादि श्रुतियों में क्या कहा गया कि कार्य व्यतिरेकेन सत्ता श्रवणात्, कार्य जगत उससे अतिरिक्त भी ब्रह्म की सत्ता है, यह भी बात बताइए। तो दोनों बात आ गई। इसलिए न कृष्ण प्रसक्ति दोष, संपूर्ण ब्रह्म के प्रसक्ति, संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम होगा, यह दोष हमारे मत में नहीं आता है। और विवर्तवाद हम मानते हैं। एवं च विवर्तवाद श्रुत्या एव स्फुटीकृत। तो बोलेंगे विवर्तवाद कहाँ से लाया आपने? तब सिद्धांती कह रहे हैं श्रुति का आलोड़न करेंगे, चिंतन करेंगे तो श्रुति से बात चली आती है कि श्रुति ने स्पष्ट रूप से विवर्तवाद बताया है। बोलेंगे कैसे, जरा समझाओ। तब दे रहे आगे का वाक्य। यदि परिणाम ही कहने का अभिप्राय होता श्रुति का, तो श्रुति यह बात नहीं बोलती क्या कि जगत रूप से तो परिणाम हो चुका है तो भी ब्रह्म शेष है, यह बात नहीं बोलती। जबकि ब्रह्म का जगत के रूप में परिणाम हुआ है तो भी ब्रह्म उससे अतिरिक्त शेष है, बताती है श्रुति, बताती है। कौन श्रुति? आ रही आगे, तावानस्य महिमा इत्यादि। इसका मतलब विवर्तवाद है, क्योंकि परिणामवाद में ऐसा नहीं होता है। जब कोई कारण परिणाम को प्राप्त हुआ
तो कारण के रूप में बसता ही नहीं है। और यहां श्रुति कह रही ब्रह्म तो कार्य से अतिरिक्त है, इसका मतलब विवर्तवाद श्रुति ही बताना चाहती है ये बात। नहीं परिणामवादे कार्य व्यतिरेके न कारण से सत्ता संभवती। परिणामवाद में कार्य से व्यतिरिक्त कारण की सत्ता नहीं होती है। अतः कार्य व्यतिरेकेण ब्रह्मण अवस्थान श्रुते न उक्त दोषावकाश। अतः इसलिए कार्य व्यतिरेकेण, कार्य से भिन्न, कार्य जगत उससे अतिरिक्त भिन्न के रूप में कारण की अवस्थिति, ब्रह्म की अवस्थिति बताइए। अतः न उक्त दोषावकाश। उक्त दोष मतलब कौन सा? कृष्ण प्रसक्ति दोष। संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम होगा, यह दोष हमारे मत में नहीं आता है। ठीक, आगे नापि निरवयत्व शब्द व्याकोप। फिर बोलेंगे भाई क्या तुम फिर ब्रह्म को सावयव मानते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। ब्रह्म सावयव नहीं है, निरवय वही है। और फिर बोलेंगे भाई कि संपूर्ण ब्रह्म की प्रसक्ति दोष नहीं आता, ये कैसे? तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो देखो नापि निरवयत्व शब्द व्याकोप अस्ति। क्यों? कि उक्त श्रुत्या निरवयत्व से अभ्युपगम्यमानत्वात्। उक्त श्रुति ने ब्रह्म को निरवय भी माना है, अतः ब्रह्म को निरवय भी हम मानते हैं और संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम भी नहीं होता है। क्यों? वस्तुतः हमारे मत में परिणाम है नहीं, विवर्तवाद है। और विवर्तवाद में तो क्या रज्जु सर्प के रूप में प्रतीत हो रही है, तो भी रज्जु रज्जु के रूप में है, अतः कोई दोष नहीं। अतः ब्रह्म जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है, अर्थात परिणाम को प्राप्त हुआ मतलब दिखाई दे रहा है, अन्यथा भाव से दिखाई दे रहा है, तो भी ब्रह्म अपनी स्थिति में जो का त्यों है, अतः कोई दोष नहीं, ये कह रहे। कौंस में लिखा देखिए, न च अस्य निरवयत्वम्। कोई पूर्व पक्षी बोलेगा क्या भाई तुम तो ब्रह्म को निरवय भी मान रहे हो और कृष्ण प्रसक्ति का अभाव, संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम होता है, इस बात को भी नहीं मान रहे हो, तो विरुद्ध बात हो गई। यदि ब्रह्म निरवय है तो ये मानना ही चाहिए कि संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम होता है। निरवय भी कह रहे हो और संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम नहीं होता है, ये भी बोल रहे हो, तो ये तो विरुद्ध जैसा लग रहा है। देखिए, न च अस्य निरवयत्वम् कृष्ण प्रसक्ति अभाव च इति उभयम एकत्र संभवति। न कान्वय संभवति के साथ उभयम एकत्र न संभवति इति वाच्यम, ऐसी भी शंका नहीं करनी चाहिए। इति वाच्यम न च वाच्यम अस्य निरवयत्वम् कृष्ण प्रसक्ति अभाव इति उभयम एकत्र संभवति। अच्छा, न कान्वय संभवति के साथ की अपेक्षा वाच्यम के साथ करिए, तो अर्थ देखिए फिर। अस्य निरवय, अस्य ब्रह्मणः निरवयत्वम्, ब्रह्म निरवय है और तो भी कृष्ण प्रसक्ति का अभाव है। ये दोनों भी बात एकत्र है हमारे मत में, वेदांत मत में। कैसे वो समझाएंगे? इति उभयम एकत्र संभवति इति वाच्यम न च वाच्यम। ठीक है ना? तो ये दोनों एकत्र कैसे हो सकते हैं, ऐसी शंका पूर्व पक्षी को नहीं करनी चाहिए। ठीक, क्यों बता रहे हैं? शब्द मूलत्वात्। क्योंकि ब्रह्म को जो जानने थे हम लोग, वो प्रत्यक्षादि प्रमाण से थोड़ी जानते हैं, श्रुति प्रमाण है ब्रह्म के लिए, और श्रुति जिस प्रकार बता रही है उस प्रकार ही हमको मानना पड़ता है। ठीक, शब्द मूलत्वात् मतलब शब्द प्रमाणकम ही ब्रह्म, ब्रह्म के लिए शब्द ही प्रमाण है, न इंद्रिय प्रमाणकम। इंद्रिय प्रमाण से ब्रह्म जाना नहीं जाता। और शब्द क्या बोलते हैं? फिर शब्द मतलब श्रुति, वो क्या बोलती है? शब्द च उभयम प्रतिपादयति। क्या? निरवयत्वम् अकृष्ण प्रसक्तिम च। तो शब्द श्रुति से ही ब्रह्म जाना जाता है, और श्रुति तो ब्रह्म के लिए ये दोनों बात बता रही है। क्या? कि ब्रह्म निरवय है और संपूर्ण ब्रह्म की प्रसक्ति नहीं है, संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम नहीं होता है, ये भी बात बता रही है। तो दोनों बात बता रही है कौन? श्रुति। आगे, न च उक्त विरुद्ध अर्थ शब्देन अपि प्रत्यायितुम शक्य। उक्त विरुद्ध अर्थ, ऊपर बताया हुआ विरुद्ध अर्थ, निरवय भी मानना और संपूर्ण ब्रह्म की प्रसक्ति भी न मानना। तो उक्त विरुद्ध अर्थ शब्देन अपि, शब्देन श्रुत्यापि प्रत्यायितुम न शक्य, श्रुति से भी निश्चय नहीं किया जा सकता। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो
कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या? अविद्या कल्पित रूप भेदाभ्युपगमा, अविद्या के द्वारा कल्पित रूपों का भेद माना गया है। वस्तुतः देखा जाए तो ब्रह्म ने निरवयत्व, ये परिभाषा भी संभव नहीं है। सावयवत्व निरवयत्व से अतीत है ब्रह्म, तो भी श्रुति कहती है ब्रह्म निरवय है। और पुनः अप्रसक्ति, मतलब संपूर्ण कृष्ण अकृष्ण प्रसक्ति, संपूर्ण ब्रह्म की प्रसक्ति भी नहीं बोलती है श्रुति। ये दोनों रूप अविद्या के द्वारा ही कल्पित है। अविद्या कल्पित रूप भेद अभ्युपगमात्, तत्र एव, वहीं पर अविद्या कल्पिताभ्याम नाम रूपाभ्याम, अविद्या के द्वारा कल्पित जो नाम और रूप है, उन नाम रूप के द्वारा परिणामादि सर्व व्यवहारास्पदत्व, दोनों बात घटित हो जाती है। निरवय कहना भी घटित होता है और संपूर्ण ब्रह्म का परिणाम नहीं, ये भी घटित होता है। तो नाम रूप को लेकर ब्रह्म का परिणाम है, तो परिणाम आदि सर्व व्यवहार का आस्पद आश्रय ब्रह्म बन जाता है। ठीक। और स्वेन पारमार्थिकेन च रूपेण, और उपाधि को छोड़कर, अविद्या को छोड़कर अपने वास्तव रूप से देखा जाए तो ब्रह्म निरवय है पारमार्थिक रूप से, और अविद्या उपाधि को लेकर परिणाम हो रहा है जगत के रूप में, तो भी पारमार्थिक रूप से शेष बचा हुआ है। अर्थात ब्रह्म का विवर्त है जगत और माया का परिणाम है जगत, ये बात। और माया का परिणाम अविद्या का परिणाम होते हुए भी ब्रह्म का परिणाम क्यों बोला गया? कि वह अविद्या ब्रह्म के आश्रित है, ब्रह्म की शक्ति है, इसलिए। इसका मतलब फिर सचमुच वास्तविक शुद्ध ब्रह्म का परिणाम हुआ, यह भी बात नहीं है, ये बात। स्वेन पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व व्यवहार अतितत्वम, सभी व्यवहार से अतीत भी ब्रह्म है, अतितत्वम च संगच्छते। ठीक। और आगे कह रहे वस्तुतः, वास्तविक स्थिति तो यह है कि परिणाम अत्र विवर्त, यहाँ पर ब्रह्म का परिणाम जो बताया जाता है ना, हम लोगों को समझना चाहिए ब्रह्म का विवर्त, परिणाम का अर्थ यहाँ पर विवर्त है। तेन न कश्चन दोष, इसलिए कोई दोष नहीं आता है। अतः इसलिए यथा शब्दम, यथा शब्दम यथा श्रुति, श्रुति के अनुसार ही मानना पड़ता है कि कार्योपादानत्वम तद व्यतिरेकेन सत्वम च, कार्य का उपादान कारण भी ब्रह्म है, जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म है, और कार्य जो जगत तद उससे व्यतिरिक्त भी सत्स्वरूप ब्रह्म है। तद व्यतिरेकेन सत्वम, सत्ता ब्रह्म की है, ब्रह्मण अविरुद्धम, ब्रह्म की उसके अतिरिक्त, कार्य के अतिरिक्त सत्ता है, ये मानना भी कोई विरुद्ध नहीं, इति भाव। ठीक है जी, ये हो गया भाई श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, इस सूत्र का अर्थ। अब भाष्य है, तो भाष्य को पढ़ेंगे और भाष्य के अनुसार फिर सूत्र का और स्पष्टीकरण होगा, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।